वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम यूएफएम के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं जो अक्सर पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले इसे जरूर एक बार देखें और एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर अभी तक गलती करते आए हैं। ठीक है, जैसे अभी तक लेट सपोज आपने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं उसमें आपको एक तरीके से राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव हो गई होगी। ठीक है, लेकिन अब जो है मैं फाइनल आपको बताने जा रहा हूं कि ये चीजें ध्यान रखनी है जिससे आप यूएफएम के शिकार नहीं होंगे। राइट, इससे पहले मैं इसका कलर रेड कर लेता हूं। राइट, तो सबसे पहले कि यूएफएम होता क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही बोल देता हूं कि जैसे अगर आप अपने, खासकर ये लेटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लेटर में होता क्यों है यूएफएम? वो इसलिए होता है क्योंकि अभी तक एग्जाम्स में आपको सारी चीजें दी गई हैं, लाइक नेम, एड्रेस यानी इसमें पिन, आपके पिन समेत आपको दिया जाता है। ठीक है, पिन, सिटी, सब कुछ, तो ये सब चीजें आपको दी जाती हैं। तो अब आप इसकी जगह पे अपना नाम लिख देते हैं या किसी और का नाम लिख देते हैं। अपना हो गया रियल और किसी और का हो गया इमेजिनरी। ठीक है, तो जैसे रियल और इमेजिनरी की भी बात करें तो मैं तो कहूंगा कि दोनों, कोई भी रियल हो सकता है, कोई भी इमेजिनरी हो सकता है। लेट सपोज आपने विकास लिखा और एग्जाम में अजय दिया था। ठीक है, और विकास आपका रियल नेम है, तो एग्जामिनर को कौन सा पता चल रहा है? चेक करते वक्त इतनी सारी कॉपी चेक करें कि आपका नाम ये आपका ही है या किसी और का लिखा है, या आपने यहाँ पर अमित लिख दिया। ठीक है, आपने अपने हिसाब से तो इमेजिनरी लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़े ना पता चलेगा कि रियल है कि इमेजिनरी है। तो इस बात को समझें कि रियल इमेजिनरी कुछ नहीं, सिंपल जो दिया है वहां पर वो आप लिखें। ठीक है, अब इसमें अपनी तरफ से डाउट मत मतलब निकालना कि नहीं दिया हो तो। अरे क्यों नहीं देगा, अभी तक के एक्सपीरियंस में दिया है, और अगर नहीं दिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके लिए नहीं दिया है, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं देगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं देगा, तो फिर उस केस में टेंशन ही लेने की नहीं बनती कि आपने लेट सपोज विकास लिखा या अमित लिखा या ABC लिखा है कि नहीं, या अबसा लिखा हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने, तो उसमें तो टेंशन लेनी नहीं है जब दिया नहीं है तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आपको वहां पर गिवन होगा। ठीक, तो ये नाम पर यूएफएम नेम बोलते हैं इसे। ठीक है, जो नाम के बेसिस पे होता है यूएफएम नेम। एड्रेस के बेसिस पे आपने अपनी तरफ से एड्रेस लिख दिया तो उसमें आपका यूएफएम एड्रेस हो जाता है। ठीक है, या एड्रेस में ही आपने पिन कोड जो है अपनी तरफ से लिख दिया। लेट सपोज, वैसे तो गिवन होता है वहां पे, लेट सपोज उन्होंने पिन जो है मिस कर दिया और आपने पिन लिख दिया, तो फिर उसमें यूएफएम पिन या यूएफएम एड्रेस ही उसे बोला जाएगा एक तरीके से। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये दिमाग में बिठा लें कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो सिर्फ आपके साथ होगा, मतलब अकेले के साथ होगा। वहां पर सारी चीजें दी गई होंगी, बस आपको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे तो आपको काफी जो है टाइम मिलेगा उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए, तो आप केयरफुली रीड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केयरफुली रीड कर सकते हैं और हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठंडे माइंड से एग्जाम लिखना। राइट, चलिए दूसरी चीज, अगर रिसीवर एड्रेस ना दिया हुआ हो तो ना लिखें, या लिखें तो क्या लिखें जिससे यूएफएम ना हो। ठीक है, तो ये भी मेरा आई थिंक इसमें मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें मैंने नेम बताया, ऐसे ही आपको क्या होगा, एड्रेस की बात की जाएगी। ठीक है, और एड्रेस आपको दिया जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं दिया जाएगा तो आप अकेले नहीं होंगे जिसके लिए एड्रेस नहीं दिया गया है, फिर तो यूएफएम सब पे लगेगा, है ना। लेट सपोज वहां पर दिया नहीं है नाम, एड्रेस उसने दिया नहीं है, आपने लिख दिया सिंपल परीक्षा भवन। ठीक है, और जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं नई दिल्ली। ठीक है, लेट सपोज आप नई दिल्ली में दे दो, आपने नई दिल्ली लिख दिया। कोई जयपुर में दे रहा है तो उसने
जयपुर लिख दिया, तो काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जयपुर में एग्जाम लिखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नई दिल्ली में लिखा होगा। तो वहां पर फिर लगेगा तो सबका लगेगा, पर क्यों लगेगा? जब देंगे नहीं तो फिर तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसमें। तो इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम केस है, वो आपको एग्जाम में देंगे, वो क्यों मौका देंगे कि फालतू में मतलब ये चीज फिर से आगे आए। वो एग्जाम में देते हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बस ये ध्यान रखें कि अगर वहां पर एग्जाम में जो दिया है वो आप मिस मत करना। लेट्स सपोज अगर नाम में अजय दिया है तो आप नाम अजय ही लिखना, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख देते हैं, आप सपोज भूल गए, आपने पहले विकास लिख दिया और फिर काट के उसे अजय किया, तो आपके चांस हो सकते हैं यहाँ पर यूएफएम के, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर में स्पॉट कर देना है कि मतलब क्या क्या चीजें दी हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखिए आपको ये एड्रेस दे दिया है, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान रखें कि जहां भी आप इस एड्रेस को लिखेंगे, सीधा का सीधा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आपने इसी एड्रेस को सीधा सीधा कॉपी पेस्ट आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आपकी टेंशन खत्म, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। आप परीक्षा भवन भी मत लिखिए, जैसे वैसे परीक्षा भवन से नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी तक लिख के आया हूं, ठीक है। फिर भी चलो इसे हटा ही दीजिए, जैसा एड्रेस दिया है आप वैसा लिख दीजिए, सिंपल, कुछ भी अपनी तरफ से मत करिए, ठीक। ये हो गया। अब आपका एक तो ये एड्रेस गिवन था, इसके बाद नाम रमेश कुमार और दूसरा नाम सुरेश। तो बस ध्यान रखना कौन सा नाम कहाँ लिखना है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, ये सेंडर का नाम है और ये रिसीवर का नाम है, वो अपने भाई के लिए लिख रहा है। तो बस जहां जहां आप नाम लिखेंगे इस नाम का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर सुरेश लिखा है, अब इससे पहले आप देखेंगे छोटा भाई है तो अनुज लगा दिया, तो आप कहोगे अनुज लिखने पे कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो उसे इतना तो पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक चेक कर रहा है, ठीक है। अब उसमें वो छोटे भाई के लिए पत्र की बात कर रहा है, तो उसे इतना अंडरस्टूड होगा, नहीं तो वो कॉपी चेक करने लायक नहीं है, सीधी सी बात। और ऐसे को वहां पर अपॉइंट भी नहीं किया जाएगा। तो आप इस पे भी टेंशन न लें कि यहाँ पे अनुज लिखने पर हो जाएगा, या एंड में जैसे आप बड़े भाई हैं तो आप अग्रज लिखना चाहते हैं तो अग्रज पर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा इस पर, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है ये नाम, स्पेशली नाम आपको, जैसे लेट सपोज वहां पर रमेश नाम दिया है, ठीक है, तो सिर्फ रमेश लिखना, और रमेश कुमार दिया है तो रमेश कुमार लिखना, मतलब जितना दिया है उतना। ऐसा नहीं कि आपको रमेश दिया है और आपने रमेश कुमार लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली यही मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। जैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर सुरेश लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सुरेश कुमार किया, ठीक, तो गया आपका, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूएफएम के लिए एलिजिबल हो गए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये रमेश कुमार नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, जितना दिया है उतना लिखें। और ये वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स जो है यहीं पर सॉल्व हो जाएं, ठीक। अब इसके अलावा कुछ भी आपका यूएफएम इसमें नहीं लगने वाला, बशर्ते आप इसमें जैसे एंड में देखें तो यहाँ पर आप नाम से बचें। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि आप मोहिनी को प्यार, ठीक है, या छोटा भाई मंजीत को प्यार, ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज, इन स्पेशल नामों से बचें, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप मम्मी पापा लिखते हैं, मम्मी पापा को चरण स्पर्श, या चाचा चाची को चरण स्पर्श, ठीक है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें कोई यूएफएम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें और कुछ आई थिंक नहीं बचा, इसमें लेटर में कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें एक डाउट ये भी है कॉमा वगैरह का, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हो गया, बाई मिस्टेक काट दिया, ये भी आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब कॉमा वाला बताता हूं अभी। और इससे पहले अगर कुछ ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तो कैसे शुरुआत करेंगे? क्यों नहीं देगा? आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन की ये तो प्री रिक्विजिट है, इन्हें देगा ही देगा, तो ऐसे तो डाउट बनते ही नहीं, ठीक है। चलो फिर भी एक्सट्रीम केस मान लीजिए कि उन्होंने दे दिया,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर परीक्षा भवन करके स्टार्ट करिए, इंग्लिश वाले एग्जामिनेशन हॉल करके स्टार्ट करिए, ठीक है। और जिस सिटी में दे रहे हैं, लेट सपोज जयपुर में दे रहे हैं तो जयपुर से कर दीजिए, बस इतना लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, पिन कोड वगैरह मत लिखिए अपनी तरफ से, ठीक है। फिर इसके बाद डेट वगैरह लिख दीजिए, जो भी डेट है यहाँ पर डेट, ठीक है। और इस तरीके से चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा होगा नहीं, अब हो भी गया तो आप इस तरीके से, फिर तो सबके लिए है, ठीक। अब एग्जामिनेशन हॉल ABQP ये जो भी है मैंने आपको सब बता दिया कैसे लिखना है। आप एग्जामिनेशन हॉल अपनी तरफ से लिखिए ही मत, जो वहां पर एड्रेस दिया सीधा कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। और ये एक्सट्रीम केस था, अगर ऐसा होता है तो आप फिर लिख सकते हैं फिर उसमें, क्योंकि फिर उसमें सबके लिए सेम है, तो उसमें डरने की बात भी नहीं है। और ये क्वेश्चन अपने आप में कवर हो गया कि UFM क्या क्या लिखने पर लग सकता है, यानी आपको नाम बता दिया, नाम आप अपनी तरफ से लिख देते हैं उस पर लग जाएगा, आपने एड्रेस अपनी तरफ से लगा दिया वो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है UFM। और इसके अलावा आप और जैसे अदर कुछ चीजें होती हैं कि भाई वो UFM, जैसे मान के चलो आपके सिग्नेचर छूट गए तो वो UFM नहीं होता, वो UFM नहीं होता, लेकिन वो UFM से कम नहीं है। अब इसे समझें, ठीक है। 2-3 बातें यहाँ पे और बताऊं। पहली चीज तो सिग्नेचर, और दूसरी चीज मीडियम। आपको जब कॉपी मिलेगी तो खोलने से पहले ये चीजें आपको दिखी जाएंगी वहां पर, ठीक है। एक सिग्नेचर का बॉक्स होता है जिसमें आपको सिग्नेचर करने हैं, और एक मीडियम का बॉक्स होता है, ठीक, जिसमें आपको मीडियम लिखना होता है, जिस मीडियम में आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ऐसा मत करना कि आप हिंदी में लिखने वाले हैं और यहां पर आपने इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। हिंदी में लिखने वाले हैं तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हिंदी, राइट। और अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश, बस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर आप रिजेक्ट होंगे, UFM नहीं, UFM अलग चीज है। UFM आप अपनी तरफ से कुछ चीजें लगा दे रहे हो तब हो रहा है, और यहां पर आप रिजेक्ट होंगे, और इसको बोला जाएगा रिजेक्ट मीडियम, ठीक है। और एक है सिग्नेचर वाला बॉक्स, यहां पर आपके अगर सिग्नेचर छूट जाते हैं तो यहां पर भी आप क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे, और इस केस को बोलते हैं WS रिजेक्ट, जो कि मैंने 78 मार्क्स पाने के बाद हासिल किया था, ये WS रिजेक्ट 2016 में, राइट। तो ये इसीलिए तभी से फिर मैंने ये चीजें स्टार्ट करी कि किसी को आगे ये चीजें फेस न करनी पड़े, एटलीस्ट जो हमसे पढ़े, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका ये WS रिजेक्ट होगा, यहां पर आपका मीडियम रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये UFM से अलग है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, आपके 0 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके से कुछ लोग इसे UFM ही मानते हैं, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सविनय निवेदन किस किस लेटर में लिखते हैं। तो ये आप जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं या किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं इतनी छुट्टी लेना चाहता हूं या फलाना, इस टाइप से जो भी आप, या आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके यहाँ गत 10 वर्षों से छात्र रहा था, लेकिन अब जो है मुझे आगे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए, तो वहां पर आप सविनय इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। बाकी ऐसा मत करना कि भाई मित्र को लिख रहे हैं आप, आपने क्या करा, एक मित्र को यानी फ्रेंड को लेटर लिखने जा रहे हैं और आपने उसमें सविनय निवेदन लिख दिया, तो वहां पर ये मतलब इफेक्टिव नहीं है, चलेगा नहीं। अब ये नहीं कह सकता मैं कि ये गलत है एकदम, क्योंकि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी को ये अच्छा लगे, लेकिन इसमें अच्छा लगने वाली बात है नहीं। एक्चुअली ये मतलब आपकी इफेक्टिवनेस को दर्शाता ही नहीं जब आप लिखने जा रहे हैं। मतलब आप कैसा लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, फॉर्मल लिख रहे हैं, आप तो उसमें ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसमें भी एप्लीकेशन है कि क्या है, कैसी सिचुएशन है, तो उस हिसाब से, ठीक है। खासकर रिक्वेस्ट वाले में आप हायर अथॉरिटी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस केस में आप सविनय निवेदन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मित्र को लिखेंगे या फिर छोटे भाई को लिखेंगे तो ये चीजें मान्य नहीं है एक तरीके से। चलिए यहाँ पर ये सारे डाउट लगभग क्लियर होते जा रहे हैं। अब डेट फॉर्मेट की बात करूं मैं, ठीक है, कि डेट कैसे लिखनी है। डेट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कितने बॉक्स में लिखनी है, कैसे लिखनी है। तो आपको
क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, आप देखेंगे जाके, पढ़ेंगे पहले, जो कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है, तो उसमें लिखा होगा, वो एक बॉक्स में एक शब्द लिखने की बात करेंगे, तो सिर्फ आपको एक में एक ही लिखना है। लेट सपोज आप डेट लिखना चाहते हैं तो 20 जनवरी 2020, तो ये आपका क्या है, 3 बॉक्स में आएगा ये, ठीक है, 3 बॉक्स में आएगा। और इसका सही फॉर्मेट होता है 20 जनवरी और यहाँ पर कॉमा, ठीक। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट ये भी है, जनवरी 20 2020, ठीक है, यानी ये भी आपके 3 बॉक्सेस में आएगा, ठीक। अब जैसे मैंने यहां पर ये क्या किया, ये देख रहे हो कट रहा है, आप ऐसे मत लिखना, वहां पर आपको क्या करना है, बॉक्स के बीचों बीच लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर तो मेरा हाथ इस पर सही नहीं चल रहा, लेकिन मैंने जो वहां पर किया था और जिससे मैंने 78 मार्क्स, 71 मार्क्स और 69 मार्क्स 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, और तीनों में मैंने ऐसा स्कोर किया है, तो उसका रीजन यही है, मतलब सारी चीजें मैंने अच्छे से फॉलो करी हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीचों बीच में लिखना है, बीचों बीच में लिखेंगे वो सबसे अच्छा फॉर्मेट है, ठीक। अब देखो ये फॉर्मेट एक ये हो गया, पहला फॉर्मेट, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये आप कर सकते हैं कि अगर एक ही बॉक्स में लिखना चाहते हैं, आपके पास शब्द ज्यादा है, बॉक्सेस कम पड़ रहे हैं, तो सिंपल ऐसे लिख दें 20 जनवरी 2020, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक ही बॉक्स में 20/01/2020, या एक ही बॉक्स की बात करें तो एक और फॉर्मेट ये है कि 20/01/2020। तो ये है कुछ करेक्ट फॉर्मेट डेट्स के जो आप लिख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस आप जब इंग्लिश वाले लिखेंगे तो इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिए जनवरी, ठीक। तो ये है करेक्ट फॉर्मेट जो आपको फॉलो करने। चलिए अब चलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट पे। अब पैराग्राफ की भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, कोई कहता है मैंने वहां ये पढ़ा था, उसने ऐसा बताया था, किसी ने कैसा बताया था। लेकिन देखिए होता क्या है, अगर आप थीसिस लिखी हो आपने कभी, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा हो, तो आपको फॉर्मेट का अच्छा आइडिया आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ के लिए कौन से फॉर्मेट जो है पैराग्राफ के सही हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये पैराग्राफ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो अगर पहला पैराग्राफ लेट सपोज आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए एकदम सीध में जाइए, इसकी दूसरा पैराग्राफ भी यहां से स्टार्ट होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली जब आप तीसरा लिखेंगे तो वो भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें इसको सही माना जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका ये कि लेट सपोज ये आपका पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, लेकिन आपने इसे यहां से करने के बजाय यहां से स्टार्ट किया है, तो आप इसकी सीध में जाइए और यहां से दूसरा भी स्टार्ट करिए, ठीक है, और इसी की सीध में जाके तीसरा स्टार्ट करिए। तो मतलब ये फॉर्मेट होते हैं। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं तीसरे की बात कर लेता हूं। तीसरा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके का है। लेट सपोज ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ, और आपने पहला जो है यहां से स्टार्ट किया, लेकिन आपका ये पैरा ऐसे चलते चलते आपका पैरा हो गया यहां पर खत्म, और आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब कंडीशन ये हो जाएगी, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पैरा, तो फिर अगला भी वहां से स्टार्ट करें जहां पे ये खत्म हुआ। लेट सपोज ये यहां पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इसके नीचे से, ठीक है, यहां से, ठीक। ये हो गया इस तरीके से। ऐसे ही लेट सपोज ये तीसरा पैराग्राफ आपका चलता गया और यहां पर खत्म हुआ, तो चौथा आपको यहां पर स्टार्ट करना पड़ेगा, फोर्थ पैरा, ठीक है। तो ये है 3 फॉर्मेट पैराग्राफ के, जो कि तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इजीएस्ट जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट वन, क्योंकि इससे आगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड पे चले जाइए, बाकी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप टैब लगा देते हैं, आप कीबोर्ड में देखेंगे एक टैब मार देंगे तो आपका जो यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता है, तो जस्ट वैसा ही है ये, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से एक टैब लगा हुआ है, 1 या 2 जितने आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से। तो इस केस में आप एक बॉक्स छोड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक, बस ये है कि अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो नीचे भी यही फॉलो करें। अगर आपने यहां पर गलत किया तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक, जैसे आपने ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया है तो अगला भी यहीं से करें और तीसरा भी यहीं से करें, और अगर आप इसके उलट कुछ करते हैं तो फिर जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं चाचा चाची। अच्छा, वो तो मैंने बता ही दिया नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाचा चाची लिख सकते हैं, इस पर कोई यूएफएम नहीं होगा। मम्मी पापा लिख सकते हैं, कोई यूएफएम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 13, ये अलग कुछ डाउट था, यूएफएम से नहीं है। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में आप यूज करते हैं आई कॉमा मनोज रेगुलर रीडर। ठीक है, तो आप इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये मैंने इसी को समझाने के लिए यहाँ पर ये लिखा था इंग्लिश वाला, हिंदी में समझाने के लिए कि हिंदी में भी आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मैं कॉमा मनोज कॉमा आपके प्रतिष्ठित दैनिक का नियमित पाठक, इस तरीके से डैश डैश डैश। तो देखिए इस सेंस में आपका ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसके जो गलती करी थी स्टूडेंट ने, तो वो ये थी कि आप लिख रहे हैं कि मैं फिर कॉमा आपको धन्यवाद देता हूं, इस तरीके से, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यहां पर मतलब कॉमा नहीं आएगा। तो आप इस चीज का ध्यान दें कि क्या सही है क्या गलत है, फालतू की गलतियां ना करें। राइट, तो देखिए यहां पर ये बता ही दिया है आपको कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। ठीक, ये तो हो गया आपका एक इनफॉर्मल, जिसमें बताया कि आपको ये जैसा एड्रेस दिया है वैसा आपको लिख देना, जैसा नाम दिया वैसा नाम लिख देना है। और ठीक है, जैसे सुरेश दिया है तो सुरेश ही लिखें, रमेश दिया है तो रमेश ही लिखें, रमेश कुमार भी ना करें। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं आपको जोड़ना है। ठीक, अब ऐसे एक फॉर्मल की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मल में भी एक एग्जांपल ये ले लेते हैं नीचे। मैंने हिंदी वाला समझा दिया, ऐसे ही आप इंग्लिश वाले भी समझें, क्योंकि सेम यही चीजें हैं। देख रहे हो यहाँ पर ये पैराग्राफ की बात करें तो पहला ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो दूसरा भी यहाँ से इसकी सीध में, और तीसरा भी यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपको पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। डेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अब जो फॉर्मेट बाकी के बताए हैं वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, कॉमा की बात चल रही थी, राइट, तो कॉमा की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा का बहुत ज्यादा आपके नंबर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कॉमा एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पर ये जैसे एड्रेस खत्म हो रहा है पिन कोड के साथ, तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, डेट पे कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक, डीएस सुरेश यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यहाँ पर नहीं लगेगा योर ब्रदर पे। ठीक, इतने थे। अब मैं आपको आगे एक फॉर्मल लेटर बताता हूं। इसमें क्या है, आपको एक एड्रेस ये दे रखा है हिम्मत नगर जमशेदपुर। ठीक है, और इसका नाम दिया, यानी ये एड्रेस हो गया आपका सेंटर एड्रेस। ठीक है, और ये आपका सेंडर नेम हो गया धीरेन्द्र चौधरी, पूरा नाम लिखें। राइट, ध्यान देना है आपको, अगर आप धीरेन्द्र सिर्फ लिख देंगे तो आपका मतलब इसमें यूएफएम हो सकता है। ठीक है, या फिर धीरेन्द्र कुमार चौधरी लिख दिया तो जो जितना दिया है आपको उतना कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल बात है। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। और सामाजिक दूरी दैनिक भास्कर, आपको दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है। ठीक है, इसका ये एड्रेस हो गया जमशेदपुर, ये पिन कोड हो गया, और यही पिन कोड आपको लिखना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपने वो एड्रेस लिखा, सीधा क्या किया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। राइट, अब यहाँ पर आप सेवा में के बाद कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपादक महोदय, यहाँ भी कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट फॉर्मेट आपको यहाँ पर ये वाला दिखा दिया है, तो जो भी डेट फॉर्मेट बताए थे आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। दैनिक भास्कर दिया था और ये एड्रेस, तो हमने सीधा का सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, सब्जेक्ट में ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट खत्म होते ही आपको विराम लगाना है। ठीक है, और इंग्लिश वाले फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप, और हिंदी वालों को विराम लगाना है। यहाँ मान्यवर के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कॉमा लगा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से पहला आपको पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो दूसरा भी हमने यहीं से स्टार्ट किया है। राइट, धन्यवाद के बाद आप जरूर यहाँ पर क्या विराम लगाएं, और इंग्लिश मीडियम वाले थैंकिंग यू के बाद जरूर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं, भूलें नहीं। राइट,
भवदीय के बाद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं, ठीक। और धीरेन्द्र चौधरी नाम दिया था, सीधा हमने कॉपी पेस्ट किया, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं ऐड करना है, तो आप यूएफएम से बच सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट आपका बचा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे जो है आपको बता दिया जाएगा उसका कि क्या हल हो सकता है, राइट। चलिए, बाकी कुछ लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जो CHSL के लिए जुड़ना चाहते हैं वो CHSL के लिए जुड़ सकते हैं। अभी से एडमिशन ओपन है। आप लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्किल है, राइटिंग स्किल है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक इम्प्रूव नहीं होगा। आप चमत्कार सोचें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भले आप थोड़ा बहुत करते रहे हल्का, जब लेट सपोज एग्जाम ज्यादा दूर है, 2 महीने है, तो आप मतलब 2-3 दिन में एक लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट लिखें थोड़ा। बाकी कुछ एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का पढ़ें, हिंदी वाले हिंदी का। तो इनसे ये चीजें आपका मतलब इम्प्रूव होगा, कंटेंट का जो आपकी सराउंडिंग है वो डेवलप होगी, ठीक। और बाकी जो जुड़ना चाहते हैं CGL के लिए भी, तो 3-4 दिन अभी बचे हैं, तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, सारी चीजों को अच्छे से करके जाइए, कोई भी गलती मतलब एग्जाम में लेके मत जाइए, जो भी है यहीं पर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई मार्क्स नहीं कटने, सारी चीजें सीख के जाइए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।